यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पाक जुमेरात का त्यौहार यीशु की जिंदगी के दुखों का आगाज है, क्योंकि आज यीशु बड़े दुख भरे अल्फाज में अपने शागिर्दों से कहता है, जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी खाना खाऊं। और ये लफ्ज जब किसी से कहा जाए, आखिरी खाना मैं तुम्हारे साथ खाने लगता हूं, तो बहुत सारे लोगों के दिल डोल जाते हैं। फर्ज करो आपके घर में आपका बाप हो और वो अपनी औलाद से कहे, बेटा बेटी, या वो आदमी अपनी बीवी से कहे कि मैं तुम्हारे साथ आज आखिरी खाना खाने लगा, तो इस अंदाज से आप एकदम चौंक जाएंगे। आप एकदम चौंक जाएंगे कि मेरे बाप ने ये क्यों कहा है कि मेरा आखिरी खाना है आपके साथ। या बीवी ये कहेगी कि मेरा खामद ये क्यों कह रहा है कि आज मेरा आखिरी खाना है आपके साथ। तो वो इस डर और खौफ को महसूस कर रहे हैं कि क्यों हमारे बाप ने ये कहा या मेरे मियां ने ऐसा कहा। एक बहुत बड़ा शुष्दर सा हैरान करने वाली बात उनके ज़हन में चलेगी और वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ेंगे और पूछेंगे एक दूसरे से, बेटा हो या बेटी हो, बहन भाई आपस में कहेंगे कि हमारे वालिद ने यह बात क्यों की है, क्यों कहा है, इसका राज क्या है। इसी तरह आज यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया से रहलत करने से पहले, दुनिया से जाने से पहले आपके साथ एक खाना खाना चाहता हूं। ये एक शागिर्दों को समझ नहीं आई कि यीशु ने ये क्यों कहा, क्योंकि वो तो एक बड़ी आस, बड़ी उम्मीद के साथ यीशु के साथ चल रहे थे। वो तो इस हिसाब से चल रहे थे कि ये हमारा नजात दहिंदा है। खाना, लास्ट सपर, जिसमें बहुत सारे भेद वो खोलता है, जिसमें वो बहुत सारे भेद आज खोल रहा है। आखिरी खाने के मौका पर यीशु ने यूक्रिस्त का सक्रमेंट, पाक शराकत का सक्रमेंट, इसकी बुनियाद रखी। और जो यहूदी फसा का खाना खाते थे, जिस तरह लिखा है, ईद फसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया और वो चाहता था कि अपने लोगों के साथ आखिरी फसा खाए। और ये फसा यहूदी दस्तूर के मुताबिक थी। अगर आपने पहली तलावत सुनी तो उसमें बड़ी वजाहत के साथ यह समझाया गया है, खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा
कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो, इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाए के साथ जो उसके ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के मुताबिक, शुमार के मुताबिक बर्रा ले। तो तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब करो, और तुम्हारा बर्रा बेऐब नर 1 साल का हो। यह दस्तूर के मुताबिक उस वक्त था कि हर कोई खानदान एक बर्रा लेकर आया हुआ था, और आज यसु मसीह भी इसी फसा को करने के लिए अपने शागिर्दों के साथ बैठा है। लेकिन जब यसु मसीह ने देखा खाने से पहले, क्योंकि एक दस्तूर था, यहूदियों में यह एक दस्तूर था कि खाने से पहले लोग पांव धोते थे, और पांव धोने की रस्म उस मुआशरे में थी। मुआशरे में क्या रस्म थी कि नौकर जो है घर का, जिस घर में खाना खाया जाए, जितने लोग वहां आए उनके वो पांव धोता था। क्या करता था? पांव धोता था। अगर उस घर में नौकर नहीं तो उस घर की खातून आने वाले लोगों का या जितने वहां बैठे होते थे उनके पांव धोती थी। और ये एक ऐसा अमल था, ये एक ऐसा काम था जो सबसे लोएस्ट तबके का सर्वेंट होता था वो करता था, नौकर करता था। कभी बड़े आदमी को भी देखा है आपने कि किसी के पांव धोता हो? कभी उस्ताद को भी देखा है अपने शागिर्दों के पांव धोता हो? कभी चौधरी को भी देखा है अपने कमियों के पांव धोता हो? धोते हैं आप लोग? नहीं। लेकिन क्या है यहां पर यसु मसीह ने क्या किया? यसु मसीह ने देखा यहां ना कोई नौकर है, ना कोई खातून है, ना कोई नौकर है, ना कोई खातून है। अगर नौकर होता तो वो पांव धोता, अगर कोई खातून होती तो पांव धोती, लेकिन ये दोनों ही नहीं। तो शागिर्द आराम से चुपचाप करके बैठे हुए हैं। किसी शागिर्द की यह जुर्रत नहीं हुई या किसी शागिर्द ने अपने आप को वॉलंटरी पेश नहीं किया कि अगर इस घर में औरत नहीं या नौकर नहीं तो मैं पांव धोता हूं। किसी ने नहीं किया। क्या किया है? यसु ने नजर दौड़ाई और देखा कोई नहीं है, तो उसने अपना लिबास उतारा और अपने शागिर्दों से कहा बैठ जाओ। पानी मंगवाया और उनके पांव धोने लगा। जब शुरू में धोने लगा, कुछ के तो उसने धो लिए, कुछ के तो उसने धो लिए, लेकिन जो बड़े करीब तरीन यसु के अपने आप को समझते हैं या समझता था, वो था शमौन पतरस था। जब यसु
बारी बारी धोता गया तो शमौन पतरस के पास आया। ठीक है, तो शमौन पतरस क्या कहता है, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? मेरे पांव तू नहीं धो सकता। किसी हद तक वो सच्चा है, एहतराम के लिहाज से वो सच्चा है, अकीदत के लिहाज से वो सच्चा है, शागिर्द होने के लिहाज से वो सच्चा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा उस्ताद मेरे सामने झुके और मेरे पांव को हाथ लगाए और मेरे पांव धोए। वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन यीशु मसीह का मकसद पूरा नहीं होता। यीशु मसीह की तालीम का नमूना जो वो देने को है वो पूरा नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह उसे क्या कहता है, फरमाते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। अभी तू नहीं जानता, लेकिन बाद में समझेगा कि मैंने क्या किया तेरे साथ। लेकिन पतरस ने उससे कहा, थोड़ा सा पतरस शागिर्द है ना, बड़ा दलेर है, यीशु को कहता नहीं, तू जो कुछ कहता ठीक है, लेकिन मेरे पांव तू नहीं धोएगा। रेजिस्टेंस करने लगा, नहीं 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 नहीं, तू मेरे पांव नहीं धो सकता। यीशु ने उसका चेहरा पढ़ा, उसके तेवर देखे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे कि ये क्या हो रहा है। तो यीशु ने उससे कहा, देख, अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना हो। अगर आज मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरे साथ कोई शराकत या मेरे साथ कोई कम्युनियन नहीं रखता। तेरी मेरी कोई शराकतदारी नहीं है, क्योंकि जो मैं अमल करने लगा हूं इसको समझने की कोशिश कर। जब उसने ये कहा कि अगर मैं तेरे पांव नहीं दूंगा, समझ आ गई, अगर मैं तेरे पांव नहीं दूंगा तो तू मेरी जमात का नहीं है, तू मेरे शागिर्दों में से नहीं होगा, तू मेरे ईमानने वालों में नहीं होगा, तू मेरे पैरोकारों में नहीं होगा, तू हमसे अलहदा होगा और अलहदा गिना जाएगा। जब उसने ये सुना कि यीशु के साथ मेरा कोई तल्लक और रिश्ता नहीं होगा अगर मैं पांव ना आज उससे दिलवाऊं, तो उसने एकदम कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा सर भी दो, बल्कि मुझे सारे के सारे को नहला दे। किस बात पे आकर जब यीशु ने कहा कि अगर ये तेरे मैं पांव नहीं दूंगा ना, तो मेरे साथ का नहीं है, मेरा साथी नहीं है, मेरी जमात का नहीं है, मेरा शागिर्द नहीं है, मेरे पैरोकारों में से तू नहीं है। फिर उसने जाकर कहा, हाँ खुदावंद, तू मुझे ऐसा कर। फिर उसने उसके पांव धोए। और पांव क्यों धोए? इन सब के सबसे बड़ी बात यीशु मसीह जो सिखा रहा है आज के दिन, अपने शागिर्दों को उस वक्त सिखाई जब वो आखिरी खाना खा रहा था। वो जाने से पहले, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, एक तालीम छोड़कर जाना चाहता है। और वो तालीम क्या छोड़कर जाना चाहता है कि मेरे शागिर्दों में किसी तरह की मैं की बो ना हो, किसी के अंदर गुरूर की बो ना हो, कोई अपने आप को बड़ा ना समझ ले, अपने आप को हकीर, नाचीज और हम्बल बनाए और मोहब्बत करने वाला रखे। ये तालीम यीशु मसीह पांव धोने से दे रहा कि तुम किस तरह मेरे जाने के बाद करोगे। हलीम बनो,
और यीशु मसीह देखो कितने खूबसूरत तरीके अंदाज से कह रहा है, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ, बोलो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। क्या कहते हो? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और सही कहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद भी हूं और तुम्हारा खुदावंद भी हूं। जब मैंने उस्ताद होकर और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया कर। शमाउन यीशु मसीह केड़े की सिखा रहा? तुम एक दूसरे के पांव धोया कर। इनकसार बनकर जियो, मुआशरे में इनकसार बनकर जियो, अकड़ कर ना जियो, तकब्बर की जिंदगी ना जियो, क्योंकि हमारा खुदावंद तकब्बर का दर्श नहीं देता कि मेरे पैरोकारों के अंदर तकब्बर हो, चाहे वो तकब्बर किसी किस्म का हो, वो तकब्बर इल्म का हो, वो तकब्बर लीडरशिप का हो, वो तकब्बर हुस्न का हो, वो तकब्बर हुनर का हो। और जब आपके अंदर तकब्बर आएगा तो बहुत सारे लोगों को आप लताड़ते जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, आप किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं। मैं मंजूर को क्या समझता हूं, मैं इलियास को क्या समझता हूं, मैं शमाउन को क्या समझता हूं, मैं विक्टर को क्या समझता हूं। मेरे पास इक़्तिदार भी है, मेरे पास पैसा भी है, और मेरे पास दुनिया की सब चीजें, मेरी उनसे कोई जरूरत नहीं। आप दूसरों को नेग्लेक्ट करेंगे, आप दूसरों को छोटे दर्जे का समझेंगे, आप दूसरों को कमतर समझेंगे, तो फिर खुदावंद फरमा रहा है कि ये मेरे शागिर्दों का रवैया नहीं होना चाहिए। मेरे शागिर्दों का रवैया ये होना चाहिए कि वो मुखलस हों। मेरे शागिर्दों का रवैया ये होना चाहिए कि वो साबर हों। मेरे शागिर्दों का रवैया ये हो कि वो हलीम हों। जब अकड़ अकड़ के चलोगे तो खुदावंद को पसंद नहीं आएगा। कई लोग दुआ में भी अकड़ कर चलते हैं, चर्च में आते हैं वो भी अकड़ कर चलते हैं, अपने ओहदों के हिसाब से अकड़ कर चलते हैं। आपके सामने मिसाल है कि एक फरीसी आया, हैकल में एक फरीसी आया, तो हैकल में खड़ा होकर कहता है, ऐ खुदावंद, मैं ये भी करता हूं, मैं दय यकी भी देता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं नमाजें भी करता हूं, और मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं। मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं। कौन था वो गुनाहगार? वो जो एक बाहर गुनाहगार खड़ा था, दहलीज पर खड़ा था, मसूल लेने वाला था, वो खड़ा था। इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं। एक ताना लगाना, उसने यसू ने सारी बात सुनी उसकी, और उसे पता था कि उस रोजे भी रखता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ये सारी बातें उसे पसंद थी, क्योंकि खुदा भी यही चाहता है। लेकिन मंजूर क्या हुआ? जब वो गुरूर में आया, उसने ताना दिया, मैं इस मसूल लेने वाले की तरह गुनाहगार नहीं हूं। फिर खुदा ने कहा, नहीं, तेरे अंदर तकब्बर है, तेरा रोजा भी तकब्बर का,
तेरी दुआ भी तकब्बर की, तेरा चाल चलन भी तकब्बर का, तेरा हर कदम जो हैकल की तरफ उठ रहा है वो भी तकब्बर का, और मेरे कान तेरी तरफ नहीं है। जो मैंने तेरी दुआ सुननी भी थी, मैंने उस दुआ से भी अपने कानों को बंद कर लिया, मैंने अपने कानों को बंद कर लिया। लेकिन वो मसूल लेने वाला गुनाहगार आदमी हैकल के अंदर भी नहीं आया, हैकल के अंदर भी नहीं आया, नुसरत हैकल के अंदर भी नहीं आया, दहलीज पर खड़ा है, बाहर खड़ा है। लेकिन चर्च के अंदर तो लोग चाहते हैं हमें अच्छी सी अच्छी जगह मिले, फ्रंट पे जगह मिले, अच्छी कुर्सी मिले, अच्छे तरीके से मुझे चर्च के अंदर बुलाया जाए और मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। हलीमी के साथ नहीं, वो एक गरूर के साथ चर्च में दाखिल होता है या हैकल में दाखिल होता है। लेकिन जो सच्चा है वो क्या कह रहा है? उसकी सच्चाई एक ही बात में थी, ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उसने रहम की अपील की और रहम की अपील उसकी सुनी गई, उसकी रहम की अपील सुनी गई। और यीशु ने भी उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया, मुस्बत अंदाज में उसको बयान किया कि उसकी सुनी गई, तकब्बर नहीं। आज की तलावत, आज का दिन हमें तकब्बर नहीं सिखाता, और ख़ास तौर पर मसीह यीशु ने आज जो, वैसे तो बहुत सारे नमूने यीशु ने दिए हैं कि हमें वैसा करना चाहिए, लेकिन आज वो हमसे ये एक बड़ा तकाजा कर रहा है। वो कौन सा है? हलीम बनकर जिंदगी गुजार, हम्बल जिंदगी गुजारो, हलीम की जिंदगी गुजारो। और जब तुम हलीम की जिंदगी गुजारते हो तो तुम एक दूसरे को प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गरूर और तकब्बर नहीं होगा। और आज हम इस मुकद्दस त्यौहार पर यीशु मसीह का ये नमूना अपनी ज़िंदगी में लें, अपनी ज़िंदगी में लें और उसको अपना नस्ब-ओ-लैन बनाएं। हम बहुत सारे लोगों के नमूने लेते हैं, बड़े होने के नमूने लेते हैं, अच्छा दिखने के नमूने लेते हैं, अच्छी चाल ढाल इख्तियार करने के नमूने लेते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद तो एक ही बात कह रहा है, बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो, धोया करो। उस वक्त के शागिर्दों से भी कहा और आज के शागिर्दों से भी कह रहा है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें नमूना दिया। क्या दिया? देखो कितनी बड़ी बात है। यीशु हमें नमूना दे रहा है, उस्ताद हमें नमूना दे रहा है। कई लोग कहते हैं कैसे हम कैसे जिंदगी गुजारें, कैसे जिंदगी गुजारें, कोई तरीका बताओ कैसे खुशहाल जिंदगी गुजरती है। तो यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। अगर मैंने तुम्हारे साथ ये अमल किया है, पांव धोए हैं, नौकर बना हूं, तो तुम भी एक दूसरे के नौकर बनो। अकड़ कर ना चलो, अकड़ कर ना चलो। ठीक है तुम्हारे पास स्टेटस है, तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, मुकाम है, तुम बहुत बड़ी चीजों के मालिक हो, लेकिन खुदा की नजर में वो सब कुछ हेच है अगर तुम मसीह यीशु के नमूने पर नहीं चलते। तो खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि आज यीशु मसीह की इस बात को अपने सीने में भी रखें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएं। जिस तरह यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि अगर तू
अगर तू कहता है कि मैंने पाँव नहीं दिलवाने, तो अगर तू पाँव नहीं दिलवाएगा तो तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। तो आज कलीसिया के साथ भी आपका कोई हिस्सा नहीं है, मसीह यीशु के साथ भी आज आपका कोई हिस्सा नहीं है, अगर तुम एक दूसरे के पाँव नहीं धोते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते और तकब्बर की राह को नहीं छोड़ते, तो खुदा का और आपका कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह, आज सुन लो, सबसे बड़ा गुनाह तकब्बर है। और जो भी बंदा गिरा है वो तकब्बर की वजह से गिरा। और अपने अंदर से तकब्बर निकाल दो, क्योंकि मसीह यीशु हमें ये आज दर्स दे रहा है, हमें सिखा रहा है। और सबसे बढ़कर वो सिर्फ जबान से नहीं कह रहा, वो अमल करके कर रहा है। और उसने अपने कपड़े उतारे, पानी लिया, अपने शागिर्दों के पांव धोए। मिसाल नहीं कायम की, सिर्फ दिखावा नहीं किया, वो वाकया ही उसने एक, देखो हम उसे खुदामंद भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, और उसने अपने आप को खाली कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया और एक आम इंसान की जात, बल्कि एक नौकर की जात, हकीर की सी जात इख्तियार की। और ये हकीर की जात है कि नहीं आज, कि एक नौकर का रुतबा लेकर पाँव धो रहा है। जो काम नौकरों का है वो खुद कर रहा है, वो खुद कर रहा है। तो ये खुदावंद हमारा सिखाता है कि ज़मीन पर कैसे रहना है तुम्हें, और सादगी की ज़िंदगी, हलीमी की ज़िंदगी, शराफत की ज़िंदगी, सच्चाई की ज़िंदगी, यही हमारा खुदावंद नमूना दे रहा है हमें। और हम उस गुरु की, अपने उस्ताद की बातों पर अमल करें। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम इस पर अमल करने के लायक बनते जाएं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।